इस कहानी के लेखक नसीरुद्दीन जी हैं। फ्रैंकेस्टाइन। रेवती गांव इटली के पहाड़ों के बीच एक ठंडा, छोटा और शांत सा गांव था। रात का समय था। आसमान में घने बादल थे और हवा के झोंकों के साथ चर्च की घंटी की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। विक्टोरियो, जो कि 14 साल का एक पतला दुबला सा लड़का था, अपने हाथ में एक छोटी सी थैली लिए वापस घर जा रहा था। गांव के एक दुकानदार से ब्रेड और थोड़ा चीज खरीद कर रास्ता बिल्कुल सुनसान था। तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा सांस ले रहा है, शायद कोई लंबा चौड़ा आदमी। विक्टोरियो ने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर आसमान में एकदम से बिजली चमकी और उस बिजली में उस सुनसान रास्ते पर उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। अलग अलग सड़ते हुए शरीरों के टुकड़ों से बना अलग अलग जगह से तारें निकली हुई और सड़ते हुए मांस की बदबू से भरा वो मॉन्स्टर वहीं खड़ा हंस रहा था। हाथ में एक जानवर का आधा सड़ चुका शरीर, जिसके पास से कॉपर के तार निकले हुए थे, अपने हाथ में लिए। यह देखकर विक्टोरियो का गला सूख गया। उसने कुछ नहीं सोचा, बस वहां से भाग गया। पर कुछ दूर जाते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे वो मॉन्स्टर उसके पीछे भाग रहा है। विक्टोरियो और तेजी से भागता रहा और चर्च के पास पहुंचकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो मॉन्स्टर सड़क के किनारे से अंधेरे में कहीं गायब हो गया। विक्टोरियो भागकर अपने चाचा एरिन के घर पहुंचा, जहां वो कुछ दिनों से रह रहा था। दरअसल 2 महीने पहले उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। उनकी मौत को लोग एक्सीडेंट कहकर टाल देते थे, पर विक्टोरियो जानता था कि उन्हें उसी मॉन्स्टर ने मारा था। उनके शरीर मिलने पर उनके साथ कॉपर के तार, एसिड के दाग और बिजली के जले निशान मिले थे। विक्टोरियो तब से चुप था। उसके चाचा, एक पुराने सर्जन, अक्सर कहते थे कि विक्टोरियो के माँ बाप कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जो दुनिया के नेचुरल लॉस के खिलाफ थे। विक्टोरियो उस मॉन्स्टर से बहुत घबराया हुआ रहता था। एक रात विक्टोरियो अपने कमरे में सो रहा था जब अचानक उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसके कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। जब विक्टोरियो ने देखा तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। पर यह अजीब था क्योंकि वो रोज रात में खिड़की बंद करके सोता था। वो जैसे ही खिड़की को बंद करने उठा, उसे एक लंबे चौड़े आदमी की परछाई दिखी। बाहर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। उस कड़कती बिजली में वो भयानक मॉन्स्टर उसे फिर से दिखा। इस बार उसके हाथ में विक्टोरियो के माँ बाप के कटे हुए सर थे। यह देखते ही विक्टोरियो की चीख निकल गई और वो भागकर अपने अंकल एरेन के पास गया। लेकिन जब वो कमरे में आए तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। उसके चाचा ने उसका सर छुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि विक्टोरियो को बहुत तेज बुखार आ गया था। अंकल एरेन ने उसे दवाई खिलाकर सुला दिया। पर अगली सुबह जब विक्टोरियो की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर छोटे छोटे जानवरों की लाश पड़ी है, जिनके अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स के दाग हैं। कॉपर के पतले तार उनके इर्द गिर्द पड़े हैं, जैसे कोई उन्हें जोड़कर कुछ बना रहा हो। विक्टोरियो ने यह चीज अपने अंकल को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जब साथ गए तो उन्हें फिर से कुछ नहीं दिखा। गांव वालों में यह बात फैल गई थी कि विक्टोरियो पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्योंकि विक्टोरियो जब भी घर पर अकेला होता तो उसके रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। कई बार तो वह हाथ में मरे हुए जानवर लेता हुआ घूमता और अपनी जान के लिए मदद मांगता हुआ मिलता। और डॉक्टर्स को यह लगता था कि अपने माँ बाप की मौत को विक्टोरियो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर की कहानी से जोड़ रहा है और उसे सच समझ रहा है। सब लोग विक्टोरियो का मजाक उड़ाने लगे थे, इतना कि विक्टोरियो ने घर के बाहर जाना ही बंद कर दिया। ना स्कूल, ना प्लेग्राउंड, ना किसी और के घर। बस वो अपने अंकल के घर सबसे छुप कर रहने लगा था। पर अंकल एरन को उसकी बातों पर यकीन था। उन्होंने फाइनली एक रात उसे अपने पास बिठाकर सब सच बताया। उन्होंने बताया कि उसके माँ बाप